धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला आया सामने, महिला ने लगे गंभीर आरोप। संगम नगरी प्रयागराज में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आस्था और अंधविश्वास के बीच फंसी महिला ने अब मदद की गुहार लगाई है। प्रयागराज के मीरपुर की रहने वाली पीड़ित महिला संगीता गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा खुलासा किया है। महिला का आरोप है कि छोटा बागड़ा एनी बेसेंट के समीप एक मजार पर झाड़ फूक करने वाले मुश्ताक अली और उसके बेटे अकरम जुनैद फैजान ने जिन जिन्नात के माध्यम से उससे पैसे और जेवर ले लिए, और जब उसने अपनी बेटी को मजार पर भेजने से मना किया तो जिन जिन्नात से उसे बीमा कराकर मरवा दिया। पीड़ित महिला ने कहा कि मेरे घर के 6 लोग को इन लोगों ने मार दिया है और अब मैं बाजार पर नहीं जा रही हूं तो मुझे जन्नत से मरवाने की धमकी दे रहे हैं और पैसे जेवर की डिमांड कर रहे हैं। संगीता गुप्ता ने पुलिस में भी शिकायत की, मगर यह वहां से पुलिस पहुंचने पर भाग गए। झाड़ फूक के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर तभी तो उठेगी मोर भाई। नहीं, खबर वैसे नहीं उठेगी, ऑथेंटिक हो जाएगा ना, ये सब वो करेगा जिनका धमकी देता, बोलती है जिनका धमकी देता था। चलो तो अपने में कर लो, फिर हमसे कर लेंगे। ये बताइए किस तरह से आपको धमकी दिलवाई जाती थी, किससे धमकी दिलवाई जाती थी, क्या डिमांड होती थी, किस तरह से आपने पैसा दिया है और किसने आपके घर वालों को मरवाया, किसके जरिए मरवाया? ये हमारे जो पापा थे उन नैनी एडी कॉलोनी में, उनके पास गया और बोला हमारा मजार है, आके दर्शन कर लो। भगवान के नाम पे उनको ले आया और चादर का पैसा लिया। तो पापा जाने लगे उसके मजार पे, मुश्ताक अली के मजार पे, और कई साल गए कि तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे मजार के नाम से अपना घर में एक जगह दे दो, मजार बना दो। तो पापा बोले मजार तो नहीं बनाएंगे, पर हाँ उनके नाम से हम अपने घर में अगरबत्ती पूजा कर लेंगे सुबह शाम। तो पूजा करवाया और फिर उसके बाद बोला कि वो घर मत बेचिएगा। पापा जब उसको घर बेचे हैं तो पूरा परिवार बीमार था हमारा, और बीमारी की वजह से पूरा घर बिक गया। अब फिर उसके बाद बोला कि आप बड़ी लड़की को ले आइए मजार पे। हम मना कर दिए, हम कहे हम मजार पे नहीं जाएंगे। तो मेरे घर में एक किराएदार थी, उसको मारा और मेरे घर में आया। मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मुकेश गुप्ता उसके साथ आया मेरे घर में, बोला कि इतने बार तुमसे बोले तुम नहीं बुलाई, देखो हम अपने आप आ गए, अब तुम अपने परिवार के साथ मजार पे आओ अपनी दोनों बेटियों को लेके। मना कर दिए हम, तो बेटियां तो नहीं जाएंगी, क्योंकि वहां पे जो भी औरत जाती हैं बंधक की तरह जाती हैं, उनको जिन की धमकी देके डरवाता है और मारने की धमकी देता है। 30 साल से 60 साल की औरतें जो विधवा हैं सब डरी हुई, और लड़कियां हैं उनको धमकी देता है, तुम्हारा बाल खराब कर देंगे, चेहरा खराब कर देंगे, इस मजार को तुमको जिंदा रखना है। सारी औरतों को माला फूल लाओ, और नहीं ला सकती तो सिर्फ आके दर्शन करके जाओ। और औरतों को चोरी करना सिखाता है कि रोज 10-20 अपने आदमी की जेब से चुराओ और उसको इकट्ठा करो और महीने में एक बार आके चढ़ा के जाओ। जो दूर की औरतें हैं उनको सिखाता, हमको भी बोला था कि आके, वो भी बात हम नहीं माने। हमारी छोटी लड़की स्मृति गुप्ता, उसकी अचानक तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को भी दिखाए, नहीं ठीक हुई। मम्मी से बात किया फोन पे, बोला कि दवा दुआ दोनों फायदा करता है, तुम उस बेटी को लेके आओ तभी फायदा होगा दवा का। जब लेके गए हैं तो उसको भी इस्लाम कबूल करा रहा था, तो नहीं माने बच्चे हमारे, उसको मार दिया, कहा भी मर जाएगी, लेके जाओ तुम घर। और वो 28 और ये 18 के लास्ट महीने में किससे धमकी दिलवाता है वो कहता है हमारे पास ऐसे ऐसे जिन हैं जो तुम्हें बीमारी से, रोग से जैसे चाहे हम मार सकते हैं। इसकी कहीं शिकायत करी है आपने? हाँ, 2015 में जिस समय हमारे बच्चों के लिए धमकी दिया कि तुम पैसा चोरी करके ले आओ, तुम्हारे पास जो जेवर है उसको धीरे धीरे करके चोरी करो, इकट्ठा ना करो, जब मंगाए जैसे ऐसे वैसे ऐसे ले आओ। कहीं आपने शिकायत करी? हाँ, चौक के कोतवाली में हमने शिकायत, राजेश कुमार यादव थे उस समय, हमने शिकायत करी। कोई कार्रवाई हुई? कनगंज थाने में भी शिकायत करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस जाती है वहां पे, वो लोग भाग जाते हैं 2-3 महीने के लिए, और फिर उसके बाद पुलिस 2-4 बार गई, क्या वहां बंद हो गया मजार, और उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, फिर शुरू हो जाता है। तो आपको बुलाया जाता है फिर? हाँ, फोन करके मम्मी को बुलाया जाता है कि इतने दिन हो गया, 6 महीने हो गए, साल भर क्यों नहीं आई, क्या चाहती हो, डॉक्टर को पैसा देना चाहती हो, दर्शन नहीं करने आओगी? ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता गुप्ता। ठीक है।